अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, स्टडी करें स्कॉलरशिप इम्तिहान मजमून अंग्रेज़ी जमात पंजम का जो है हम हलशुदा सवालिया पर्चा हल कर रहे हैं। आज हम प्यारे बच्चों 2025 का सवालिया पर्चा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम जो 2025 का सवालिया पर्चा हल करने वाले हैं, इसमें देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही मुतबादिल चुनना है, ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म टू कंप्लीट अ सेंटेंस, जो जुमला मुकम्मल करने के लिए जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वाला ऑप्शन हमको जो है वो चुनना है। थ्रू द गार्बेज हियर, यहाँ कचरा डालो। तो पहले जो हम गौर करेंगे तो डोंट थ्रू द गार्बेज हियर, यहाँ कचरा मत डालो। ठीक है, हम डोंट यूज करेंगे। ठीक है, डोंट मेक नॉइज, आवाज मत करो। ठीक है, डोंट ईट जंक फूड, यानी बाहर के खाने मत खाओ। ठीक है, तो हम इसके लिए जो है डोंट यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है डोंट जो है ये डू नॉट से बना है। ठीक है, डू नॉट से बना है डोंट, और ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ठीक है, कौन सा फॉर्म है? फिर सिलेबस के अंदर एक एक पूरा स्पेशल इसके ऊपर एक लेक्चर हमने लिया है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के ऊपर पूरा एक टॉपिक है। ठीक है, आप चाहे तो वहाँ पर पूरा सिलेबस आप स्टडी करके भी पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। सही तरीका तो वही है कि पहले आप सिलेबस के अच्छे से स्टडी करो, उसके बाद में पिछले साल के सवालिया पर्चों को हल करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी नीचे दिए हुए जुमले के लिए कौन सा सही मुतबादिल चुनना है। इट इज क्वार्टर टू 9, क्वार्टर का मतलब होता है प्यारे बच्चों यानी 1/4, यानी अगर 60 मिनट है तो 60 का 1/4 कितना हो जाएगा? 15 मिनट। ठीक है, इसका मतलब होगा क्वार्टर टू 9, टू अगर लिखा तो प्यारे बच्चों इसका मतलब होता है बाकी 9 को 15 मिनट कम, यानी 8:45। ठीक है, और अगर क्वार्टर पास्ट यहाँ लिखा है पास्ट, तो उसका मतलब होगा 9:15। ठीक है, तो पास्ट और टू को यहाँ समझ लो, टू यानी बाकी, टू जहाँ लिखा तो बाकी रहेगा, तो 8:45 कहाँ हो रहा है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, ये क्वार्टर पास्ट 9 हो जाएगा। ठीक है, क्वार्टर पास्ट 9, क्वार्टर पास्ट 9। ठीक है, 9:15। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, चूज द इनकरेक्ट पेयर, गलत जोड़ी जो है चुनना है, ऑफ राइमिंग वर्ड्स की। हाउस माउस सही है, टॉय बॉय सही है, मेक टेक सही है, टॉल टेल नहीं आएगा, टॉल फॉल आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। ये गलत जोड़ी है राइमिंग वर्ड्स की। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स की ये गलत जोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, ऐसा जुमला चुनना है जो सही रमूज औकाफ की अलामत जिसमें इस्तेमाल हुई है। ठीक है, क्योंकि हम माए जो पैर बच्चे गलत आ गए, माए जो है कैपिटल में आएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि पहला जो लफ्ज रहता है कुछ किसी भी जुमले का पहला हर्फ जो रहता है वो कैपिटल होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, माई ब्रदर लाइव्स इन मुंबई, देखो मुंबई जो यहाँ कैपिटल आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माई जो है कैपिटल आएगा, मुंबई कैपिटल आएगा, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, सही मुतबादिल चुनना है और हमको जो है एक बामानी जुमला बनाना है। प्लीज डैश डैश फॉर मी, प्लीज डैश डैश फॉर मी, बराए करम मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ वेट का मतलब होता है इंतजार करना, यहाँ वेट का मतलब जो होता है प्यारे बच्चों वजन। ठीक है, और ये वेट्स का मतलब होता है गीला, और ये वेट का मतलब होता है, ये वेट का मतलब भी होता है गीला। ठीक है, गीला। प्लीज वेट फॉर मी, बराए करम मेरे मेरे लिए इंतजार करो, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही मुतबादिल हमको चुनना है। ठीक है, अब उसमें पहला जुमला है माय फादर इज द टीचर, मेरे वालिद जो है वो उस्ताद है। ठीक है, माय फादर इज एन टीचर, एन तो आएंगे नहीं प्यारे बच्चे यहाँ पर, क्योंकि वॉवेल के पहले एन लगाते हैं, यहाँ वॉवेल नहीं है। द माय फादर इज अ टीचर, तो द प्यारे बच्चे ये इजाफा है, दानी आएंगे यहाँ पर। माय फादर इज अ टीचर, ठीक है, माय फादर इज अ टीचर। तो ऑप्शन नंबर 4 प्यारे बच्चे हमारा सही जवाब, मेरे वालिद एक उस्ताद हैं। ठीक है, मेरे वालिद एक उस्ताद हैं, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा सही। यहाँ भी दा जो है ये गलत इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये, आर्टिकल बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही मुतबादिल चुनना है फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए हुए जुमले के लिए। सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग डैश डैश द स्कूल्स। ठीक है, डैश डैश द स्कूल्स, अगर प्यारे बच्चों गौर करेंगे यहाँ पर तो सही जो मुकम्मल जुमला बनेगा, कुछ स्टूडेंट जो है खेल रहे थे स्टूडेंट द स्कूल तो नहीं आएगा, स्कूल भी नहीं आएगा। इन फ्रंट ऑफ स्कूल, स्कूल के सामने। ठीक है, कुछ स्टूडेंट खेल रहे थे स्कूल के सामने, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। ठीक है, स्कूल के सामने खेल रहे थे, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड्स, लेटर्स को जो रीअरेंज करना है, तरतीब से लगाना है और बामानी लफ्ज बनाने हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, वेर बच्चे यहाँ पर अगर बनेगा जो है वो फ्लावर बनेगा, क्या बनेगा, फ्लावर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द वर्ड रजिस्टर पेन, वर्ड रजिस्टर हमको कंप्लीट करना है। वर्ड स्पून ग्रिंडर नाइफ, तो मेरे बच्चों अगर गौर करेंगे तो ये किचन की अशिया है, सब सब किचन की जो है, किचन में इस्तेमाल होने वाली अशिया है। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ देखेंगे वायर यानी तार, मिक्सर यानी मिक्स करने वाली मशीन, चौक यानी जो इस्तेमाल हम बोर्ड पर इस्तेमाल करते हैं, खड़िया। ठीक है, और स्पैनर का मतलब होता है पाना, जिससे हम नट और जो है वो टाइट करते हैं, पाना। यहाँ मिक्सर सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 10 देखेंगे, चूज अ करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस, सही अल्टरनेटिव हमको चुनना है और जुमला मुकम्मल करना है। माय फ्रेंड इज डैश डैश हिज मदर इन द किचन, मेरा दोस्त जो है बावर्ची खाने में अपनी माँ को खाली जगह करता है, तो क्या करेंगे वो, क्या करेंगे, माय फ्रेंड इज हेल्पिंग हिज मदर, मेरा दोस्त जो है अपनी माँ की मदद कर रहा है इन द किचन, किचन के अंदर। ठीक है, तो हेल्पिंग आएंगे यहाँ पर, मदद कर रहा है। ठीक है, तो ये पहले जो अगर गौर करें तो इज है यहाँ पर, इज। ठीक है, तो इज जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अलामत है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी काम जो है वो जारी है, इसलिए हम जो है हेल्पिंग यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हेल्प जो है ये माजी के लिए इस्तेमाल होगा, हेल्पर जो है ये माजी के लिए इस्तेमाल होगा। आई बात समझ में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, रीड ऑल द सेंटेंस एंड चूज द रॉन्ग वन, तमाम जुमलों को पढ़ना है और गलत जो है वो पहचानना है। ठीक है, आई बात समझ में।
राजेश रन फास्ट, राजेश तेजी से दौड़ता है। राजेश सिंग्स नियरली, राजेश जो है वो करीब करीब गाता है। तो करीब करीब गाता है, क्या कुछ सही सेंटेंस नहीं हो रहा है। राजेश स्पीक्स लाउडली, राजेश जो है वो जोर से बोलता है। ये भी सही है, ये भी सही है। राजेश वॉक्स स्लोली, राजेश स्लोली जो है वो चलता है, आहिस्ता चलता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 प्यारे बच्चों हमारा सही जवाब है। ये जो है गलत जुमला है, करीब करीब नहीं गाया है। राजेश सिंग्स यानी जिसको कहेंगे हम ब्यूटीफुली कर सकते हैं, ब्यूटीफुली खूबसूरत गाता है। सिंग्स गुड अच्छा गाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। दिस एरो शोज डैश डैश डायरेक्शन, ये एरो कौन सी डायरेक्शन हमको बता रही है। तो ये अपवर्ड बता रही है ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएगा, राइट इधर आएगा, लेफ्ट इधर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह पूर करो। डैश डैश न्यू ड्रेस इज वेरी नाइस। तो राजूस, राजूस आएगा प्यारे बच्चे, राजूस, राजू का नया ड्रेस बहुत अच्छा है। राजू की नई जो ड्रेस है, राजू नहीं आएगा यहाँ, एफएस्ट ऑफिस जो प्यारे बच्चों का की के लिए इस्तेमाल करते हैं। राजूस यानी राजू का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। यहाँ भी राजूस लिखा है, लेकिन प्यारे बच्चों आर यहाँ पर कैपिटल आएगा, ठीक है। और यहाँ एफएस्ट ऑफिस नहीं लिखा है, नहीं बना है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। फाइंड द ऑड मैन आउट, चारों में क्या अलग है ये हमको पहचानने हैं। देखो नी यानी घुटना, ठीक है। काइंड यानी रहम, किंग यानी बादशाह, काइट यानी पतंग, ठीक है। फिर यहाँ के की आवाज निकल रही है, यहाँ के की आवाज निकल रही है, यहाँ के की आवाज निकल रही है, यहाँ पर के की आवाज, यहाँ के साइलेंट है। तो ऑड मैन आउट जो है ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क टू कंप्लीट द सेंटेंस, सही पंक्चुएशन मार्क जो है रमूज और अवकाश की अलामत हमको चुनना है और जुमले के अंदर जुमले को कंप्लीट करना है। व्हाट अ पाइल ऑफ गोल्ड यू हैव देयर, यानी कितनी सारी सोने की ढेरी तुम्हारे पास है। पाइल का मतलब ढेर, पाइल यानी ढेर, कितने सारे सोने की ढेरी तुम्हारे, ढेर जो तुम्हारे पास है। तो पर अगर गौर करेंगे हम यहाँ पर, तुम्हारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट आ, तो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आएंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क तो नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है, फुल स्टॉप भी नहीं आएगा, एपोस्ट्रोफी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है, यानी हैरत के लिए जुमला इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, हैरत के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16, यूर फ्रेंड हेल्प यू एट द राइट टाइम, तुम्हारा दोस्त जो है तुम्हारी जो है वक्त पर मदद करता है। व्हाट विल यू से टू हिम, तुम उसको क्या कहोगे। चूज द करेक्ट अल्टरनेट, सही जुमला चूज करना है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, नहीं आपके लिए नेक ख्वाहिशात तमन्नाएं, ये तो नहीं बोलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन भी नहीं बोलेगा। हैव अ नाइस डे, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे, ये भी नहीं बोलेगा। थैंक यू सो मच, उसका शुक्रिया अदा करेंगे, ठीक है। क्या अदा करेगा, उसका जो है शुक्रिया अदा करेगा वो। तो हम जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है सही जवाब को चूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है। कंप्लीट द ग्रिड ऑफ एनिमल्स बाय चूजिंग प्रॉपर सेट ऑफ अल्फाबेट्स। यहाँ रैबिट आएगा, रैबिट यानी खरगोश। यहाँ जो है कंगारू आएगा, कंगारू। और यहाँ पर आएगा क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। तो BKRC, BKRC ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 18 है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। मार्च इज द डैश डैश मंथ ऑफ द ईयर, मार्च जो है
वो थर्ड मंथ है। कौन सा मंथ है? तीसरा महीना है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट शेप। पिक्चर का मुशाहिदा करना है, सही शेप हमको चूज करना है। ट्रायंगल नहीं है ये, मुसल्लस नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, सर्कल भी नहीं है, ये रेक्टेंगल है, मुस्ततील नुमा है। ठीक है, कैसी है? मुस्ततील नुमा है। सर्कल यानी दायरा, स्क्वायर यानी मुरब्बा, और ट्रायंगल यानी मुसल्लस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट शोज द एक्शन वर्ड। कौन सा जो अल्टरनेटिव मुतबादिल है ये हमको एक एक्शन वर्ड बता रहा है। ठीक है, यानी हरकत करने वाला अमल। लवली प्यारी, नॉइज यानी आवाज, शोर, मंकी यानी बंदर, यौन यानी जमाई। जमाई जो लेते ना मुझसे बोलते यौन। ठीक है, तो यही एक्शन वर्ड हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा, यौन यानी जमाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हमको जो है वो पिक्चर ऑब्जर्व करना है और कौन सा अल्टरनेटिव सही है हमको। देखो, स्टमक एक ही यानी पेट दर्द। ठीक है, पेट दर्द का यहाँ जिक्र नहीं, गलत। हेडेक सर दर्द बता रहेगा, नहीं, गलत। फीवर बुखार बता रहे क्या, नहीं, गलत। कफ एंड कोल्ड सर्दी और जुकाम, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 टू 24, यानी 3 सवाल के लिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है। पैराग्राफ पढ़कर हमको सवालात के जवाब देना है। वंस देयर वाज एन एम्पायर इन चाइना। एक बार चीन में एक बादशाह था। हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, जो बागबानी का बहुत शौकीन था। ही लव प्लांट्स, वो पौधों, एंड गार्डन्स, पौधों और बागात से मोहब्बत करता था। ठीक है, प्लांट्स यानी पौधे, गार्डन यानी बाग, लव यानी मोहब्बत करना, गार्डनिंग यानी बागबानी। ठीक है, एम्पायर यानी बादशाह। ही इवन इंजॉयड वर्किंग इन हिज गार्डन, यानी वो अपने बागात में काम करना भी पसंद करता था। ठीक है, पीपल केम फ्रॉम फार एंड वाइड, यानी जो लोग उससे दूर दूर से उसकी खूबसूरती बागा यानी खूबसूरत बागात को जो है, ब्यूटीफुल गार्डन्स को देखने आते थे दूर दूर से। ठीक है, दूर दूर से उसके बागात को लोग देखने आते थे। फार का मतलब है दूर। ठीक है, अब सवाल देखें। सवाल नंबर 22 है। हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग एन एम्परर। ठीक है, यानी बादशाह। बादशाह जो है वो बागबानी उसको पसंद थी। 23 है क्वेश्चन नंबर। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द पैसेज। लवली प्लांट्स, फार पीपल, ब्यूटीफुल गार्डन, ब्रेव एम्परर। तो यहाँ पर पहले जो करेक्ट पेयर हमको चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है, ब्यूटीफुल गार्डन जो है वो सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बादशाह का जो है बहादुर होने का जिक्र नहीं यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ फार पीपल हम यूज नहीं कर सकते, और जो है लवली प्लांट का भी जो पैराग्राफ में जिक्र है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है, सही करेक्ट पेयर है। ब्यूटीफुल गार्डन्स, खूबसूरत बाग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर
24 देखेंगे, चूज अ करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। सही अल्टरनेटिव हमको चूज करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द एम्परर इंजॉयड वर्किंग इन द प्लेस, महल के अंदर काम करने में नहीं, वर्किंग इन द गार्डन, ये सही है। अपने बाग में काम करने में उसे मजा आता था। ब्यूटीफुल फ्लावर भी नहीं आएगा, प्लांट्स भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों, इसका इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर देखना है केयरफुली, तवज्जे से, एंड सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, और सही मुतबादिल चुनना है। कम हियर, यहाँ आओ, गलत, यहाँ नहीं बुला रहा हो। लेट मी थिंक, लेट मी थिंक यानी मुझे सोचने दो, तो सोच भी नहीं रहा है, ऐसे सोचने का ऐसे ऐसे आएगा पिक्चर। आई कांट हियर यू, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, ये सही है। व्हाट्स रॉन्ग, क्या मसला है, व्हाट्स रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पहुंचकर हमारा जो पेपर 2025 का यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर पूरे 9 साल के सवालिया पर्चे हल कर लिए हैं, ठीक है। बहुत है प्यारे बच्चों, आपकी स्टडी के लिए 9 साल के सवालिया पर्चे बहुत है। सिलेबस की स्टडी करना है, 9 साल के सवालिया पर्चे हल करना है, यानी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 25 में से 25 सवाल आपके सही आएंगे। आप अगर सिलेबस अच्छे से पढ़ लेते इंग्लिश का, 9 साल के सवालिया पर्चे अच्छे से हल कर लेते हैं, तो 25 के 25 सवाल आपके सही आना ही है, ठीक है। तो यहाँ पहुंचकर हमारा 9 साल के सवालिया पर्चे खत्म होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। यहाँ पर हम जो है हमारे पेपर को ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।